प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है कि वायुमंडल की नीचे दिए गए एक कथन है और दूसरा कारण है कि वायुमंडल का निचला भाग जिसकी वायु सीमा 80 से 88 किलोमीटर तक है उसे समताप मंडल कहते हैं या सममंडल कहते हैं, क्योंकि इसमें गैसों के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है। तो कौन सा कथन सही है? ए आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। जो इसका सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन कि ए आर जो हैं वो दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है, कनाडा के शहर टोरंटो के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। पहला है कि टोरंटो कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, यह कागज एवं लुगदी निर्माण उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। ठीक है, ना तो एक ना ही दो, क्योंकि कनाडा का पहला सबसे बड़ा नगर ही टोरंटो है और यह कागज़ के लिए नहीं, यह इंजीनियरिंग के लिए और वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए दोनों कथन जो हैं वो गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को श्वेत निवासियों की कब्र कहा गया है? एशिया के पूर्वी द्वीप समूह को, गिनी के तट को, बिस्के की खाड़ी को, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, गिनी के तट को। मतलब बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। ऐसा इसलिए है कि गिनी के तट क्षेत्र को विषुवतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ वायु शांत रहती है और अधिक तापमान और नमी के कारण उमस होती है, जिसके कारण अनेक बीमारियाँ पैदा होती हैं। इसी कारण गिनी तट को श्वेत निवासियों की कब्रगाह कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? कि पुनपुन नदी सोन की सहायक नदी है, बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है, खरकाई नदी ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है, हेमवती नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है। तो कौन सा गलत है? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, खरकाई नदी। खरकाई नदी स्वर्णरेखा की सहायक नदी है, जबकि ब्राह्मणी नदी के प्रमुख सहायक नदियाँ कूड़ा, संखेड़ और टिकरा है। इसका सी ऑप्शन जो है वो गलत है। खरकाई जो है वो ब्राह्मणी की नहीं स्वर्णरेखा की सहायक नदी है और ब्राह्मणी की सहायक नदियों में आती हैं कूड़ा, संखेड़ और टिकरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्रोमियम कजाकिस्तान, तांबा चिली, जिंक ऑस्ट्रेलिया, टंगस्टन रूस। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, टंगस्टन। टंगस्टन जो है, टंगस्टन के लिए जो मतलब कि क्रोमियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कजाकिस्तान है, तांबा के लिए चिली आता है, जिंक के लिए ऑस्ट्रेलिया आता है, जबकि टंगस्टन के लिए नंबर 1 पे जो है वो चीन आता है, रूस जो है वो नंबर 2 पे आता है और तीसरे पर वियतनाम आता है। इसलिए डी ऑप्शन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी महाद्वीप के विभिन्न देशों के समूह में किन देशों का समूह हिंद महासागर के तटीय राष्ट्र से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया, कीनिया। तो इसका जो है वो सही क्रम आपको बताना है। अगर अफ्रीका के निम्न देश जो हैं वो हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रों में आते हैं, उनमें है दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया, कीनिया और सोमालिया। मतलब ए ऑप्शन सही है और इसमें एक देश का नाम और जोड़ना है, वो है सोमालिया। तो इतने दो देश हैं वो अफ्रीका के हिंद महासागर के तटीय राष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत के जो राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हुए उनकी लंबाई के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। 5 राज्य हैं, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा। तो इसका सही क्रम होगा, पश्चिम बंगाल की सीमा जो बांग्लादेश के साथ टच करती है उसकी है 2216.7। अब अगर त्रिपुरा की बात की जाए तो नंबर 2 पे त्रिपुरा आता है। त्रिपुरा की जो है वो है 856 किलोमीटर, मेघालय की 443 किलोमीटर, मिजोरम की 318 किलोमीटर, मेघालय की जो है वो 443 किलोमीटर है और मिजोरम की जो है वो 318 किलोमीटर है। अब बचा असम। असम की जो है वो 263 वर्ग किलोमीटर है।
तो इसका सही जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन जो है वो सही है, 3, 5, 1, 2, 4। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। यूरेनियम केंद्र और उनकी स्थिति, जिसमें आपका आता है तुर्माडीह, गोगी, लंबापुर और दोमाई साइट। तो इसका सही जो है मिलान होगा। तुर्माडीह जो है ये आपका झारखंड में है, गोगी जो है कर्नाटक में है, लंबापुर तेलंगाना में है और दोमाई सात मेघालय में है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है, और बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सी एक सही सुमेलित है? झील और उनकी अवस्थिति। किलीवेली झील तमिलनाडु, नक्की झील गुजरात, पुलिकट झील केरल, चंदुबी झील मेघालय। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, किलीवेली झील जो है वो तमिलनाडु में, जबकि नक्की झील जो है वो राजस्थान में है, पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, और चंदुबी झील जो है यह मेघालय में ना होकर असम में है। पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, जलवायु समूह के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए कि जलवायु समूह 2003 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय लाभकारी संगठन है। इस संगठन का उद्देश्य जलवायु कार्रवाई को तीव्र करने के साथ साथ ऊर्जा दक्षता सुधारों को मापना और रिपोर्ट करना है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। पहला जो है वो गलत है, क्योंकि जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप जो है वो 2003 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। मतलब लाभकारी संगठन नहीं है, गैर लाभकारी संगठन है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन 2.0 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए कि यह योजना 1 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ की गई और इस योजना का उद्देश्य देश के 4700 शहरी निकायों में 100% जल आपूर्ति और 500 अमृत शहरों में 100% सीवेज निस्तारण करना है। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में नीति आयोग के द्वारा जारी गरीबी से संबंधित चर्चा पत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसके अनुसार 2022-23 में बहुआयामी निर्धनता घटकर 11.28% रह गई है और बहुआयामी निर्धनता में 17.89 की गिरावट दर्ज की गई है। संख्या की दृष्टि से 9 वर्षों में 23.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं और 9 वर्षों के दौरान सर्वाधिक 5.94 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में निर्धनता से बाहर निकले। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि 9 वर्षों में 23.82 नहीं 24.82 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के बाहर निकले। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा 2024 के अनुसार कौन सा युग्म सही सुमेलित है? महिलाओं को एलपीजी का मुफ्त कनेक्शन 10.11 करोड़, निर्धनों के लिए शौचालय का निर्माण 11.17 करोड़, बैंकों में जनधन खाता 51.6 करोड़ और गरीबों के लिए पक्के मकान का निर्माण 3.6 करोड़। तो इसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। गरीबों के लिए पक्के मकान जो हैं वो 3.6 करोड़ जो हैं, यही गलत है, ये नहीं बनाया गया है। पक्के मकान जो हैं वो 2.6 करोड़ बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत विश्व में दाल और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है और भारत विश्व में चाय और मछली के उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। क्योंकि वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
जबकि फल, सब्जी, चाय और मछली के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। इस प्रकार पहला कथन सही है, दूसरा कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के संबंध में कौन सा सही नहीं है? कि इसकी स्थापना अप्रैल 1990 में की गई, इसका मुख्यालय लखनऊ में है, या बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्ण स्वामित्व में एक सहायक बैंक के रूप में किया गया है, और यह बैंक छोटे पैमानों के उद्योगों के स्थापना, वित्त पोषण और विकास में सहायता करने वाली प्रमुख वित्तीय संस्था है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्वामित्व में नहीं है, बल्कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी आरबीआई बैंक के पूर्ण स्वामित्व के अंतर्गत कार्य करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से किस योजना के लिए सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है? जल जीवन मिशन, पीएम आवास योजना ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के लिए सर्वाधिक बजट उत्तर सरकार ने रखा है, जिसके लिए 22,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें ग्रामीण के, जबकि पीएम आवास योजना के लिए 2,441 करोड़ और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 4,867 करोड़ और ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 3,695 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने फरवरी 2024 में बताया कि स्वदेशी रूप से विकसित ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम ने निर्धारित कक्षा में अपनी कार्य क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। स्वदेशी ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? इस सिस्टम को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO की प्रौद्योगिकी विकास निधि ने बनाया है। इस परियोजना के लिए बेंगलोर स्थित स्टार्टअप बेलाटेक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी दी गई थी। इसे PSLV C-59 से एक पायलट पर लॉन्च किया गया। इस तकनीक के चलते ऑर्बिट स्पेस के लिए नॉन टॉक्सिक और पर्यावरण फ्रेंडली प्रोपल्शन सिस्टम विकसित किया गया। तो कौन सा जो है सही नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि इसे PSLV C-59 से लॉन्च किया गया है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसे PSLV C-58 से लॉन्च किया गया, ना कि 59 से। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की 5 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है, और भारत स्थित रामसर स्थलों की संख्या निम्नलिखित स्थलों पर विचार कीजिए। कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या जो है वो 80 हो गई है, और हाल में 5 आर्द्र भूमियों को 3 तमिलनाडु और 2 कर्नाटक में है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, क्योंकि रामसर संख्या भारत में अब 80 हो गई है, लेकिन जो शामिल की गई हैं इसमें 5 जो हैं, 5 आर्द्र भूमियों में से 3 जो हैं वो कर्नाटक में हैं और 2 जो हैं तमिलनाडु में, मतलब 5 कर्नाटक में हैं और 2 तमिलनाडु में हैं, इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को स्थापित करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, जिसे वो आंसर है कोचीन एयरपोर्ट, मतलब बी ऑप्शन इसका जो है सही है। अगला प्रश्न है, देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का विकास किसने किया? IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT चेन्नई या फिर IIT बेंगलोर? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, IIT कानपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कोयले की राख में आर्सेनिक, क्रोमियम और पारद व्याप्त होते हैं, और कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है, अपमार्जक या डिटर्जेंट के संबंध में कौन सा कथन सही है? अपमार्जक का प्रयोग कठोर और कोमल दोनों प्रकार के जल में किया जा सकता है, और अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ जल में अविलेय लवण नहीं बनाते हैं,
और रासायनिक दृष्टि से अपमार्जक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने हुए अति उच्च अणुभार के लवण होते हैं। तो कौन सा सही है? 1 2 2 3 1 3 या फिर 1 2 3? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके तीनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही हैं। इसके तीनों कथन जो हैं वो सही हैं और डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है कि रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहा जाता है और ओ समूह में रक्त में ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, जिसके कारण किसी व्यक्ति को देने पर कोई स्कंदन नहीं होता है। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। इसका केवल ए ऑप्शन सही है, क्योंकि रक्त समूह ओ सर्वदाता कहा जाता है क्योंकि इस रक्त समूह में ना तो कोई एंटीजन उपस्थित होता है ना ही कोई RH फैक्टर। इसीलिए इस रक्त समूह को किसी भी व्यक्ति देने पर कोई स्कंदन नहीं होता है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।